गुड इवनिंग क्लास। देखो इस वाले वीडियो में भैया हम क्या पढ़ेंगे, महानदी तंत्र को पढ़ेंगे, क्योंकि हमने बहुत सारी नदी तंत्र को खत्म कर लिया। जैसे सिंधु नदी तंत्र को खत्म कर लिया है, ठीक है ना, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र खत्म कर लिया, गंगा नदी तंत्र खत्म कर दिया है। आज हम लोगों इसमें क्या पढ़ेंगे भैया, हम सीधे कहेंगे भैया इस यहाँ पर हम पढ़ेंगे महानदी तंत्र, ठीक ना। ऊपर आप हेडिंग ऐसे लगा लो कि ये कौन सा तंत्र है, तो हम कहेंगे भैया महानदी तंत्र, ठीक ना। अच्छा, इससे जुड़ी भी एक दो चीजें होंगी, उनको भी हम यहीं पर कवर कर देंगे, ठीक ना, उनको भी यहाँ पर हम कवर कर देंगे, ठीक ना। अच्छा, अंग्रेजी में इसको बोलते भैया महानदी रिवर सिस्टम। क्या बोलेंगे इसको? महानदी रिवर सिस्टम बोलेंगे, ठीक ना। देखो जो जो चीजें यहाँ पर बताई जा रही हैं उनको आप ऐसे पढ़ लेंगे, ठीक ना। नहीं तो देखो बहुत सारी जगहों पर केवल आपको क्या पढ़ा दिए जाते हैं, नदी पढ़ा दी जाए। ऐसा नदी गई, बताओ इसकी सहायक नदी, इसकी सहायक नदी, लो भैया इसकी सहायक नदी, लो भैया इसकी सहायक नदी, यही कर दिया। अब पेपर के जो ट्रेंड हो चुके हैं बाबू अलग हो चुके हैं, इसलिए यहाँ पर आपको ऐसे ही पढ़ाए जाएंगे जैसे पेपर्स में आते हैं, ठीक ना। तो देखो पहली बात तो आपको ये समझना है कि यहाँ पर जो ये पूरा का पूरा ये मानचित्र बना हुआ है कि इसके कुछ कारण होंगे, तो ये पहले आप समझ जाओ कि कौन कौन से राज्य हैं ये। देखो ये वाला जो आपको दिख रहा है ये मध्य प्रदेश है, ठीक ना। ये कौन सा राज्य है, तो हम कहेंगे भैया ये वाला मध्य प्रदेश राज्य है, ठीक। यहां बना लेते हैं, ये देखो थोड़ा सा मिट गया है, ये है मध्य प्रदेश। और इधर वाला दिख रहा है ये छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ है। ये वाला उड़ीसा है और ये झारखंड है। इसके ऊपर देखो इधर वाला आपका बिहार पड़ेगा और इधर वाला इसके ऊपर वाला यूपी पड़ेगा। वो सब हमें पढ़ने नहीं है, ठीक ना, वो सब हमें पढ़ने नहीं है, वो सब हम पढ़ चुके हैं गंगा नदी तंत्र में। यहां पर हमें क्या क्या देखने हैं, ये है मध्य प्रदेश, ये है छत्तीसगढ़, ये है उड़ीसा, ये है झारखंड। इधर वाला बाबू थोड़ा याद रख लेंगे, ये है आपका पश्चिम बंगाल। क्या ये वाला रीजन? पश्चिम बंगाल, याद रखेंगे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, फिर इसको हम कहेंगे ये झारखंड, छत्तीसगढ़, फिर मध्य प्रदेश, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब देखो आपको मैं यहाँ पर कुछ लाल लाल कलर का यहाँ पर कुछ फिलअप किया हूं, तो इनको पहले आपको समझ लेना है कि यहाँ पर कौन कौन सी चीजें क्या क्या चीजें हैं, ठीक ना। पहले हम भैया यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसका नाम लिखेंगे भैया विंध्य पहाड़ी। क्या नाम लिखेंगे इसका? विंध्य पहाड़ी। जो बता रहा हूं केवल आप पढ़ लो, ऐसे आपकी मैपिंग भी सही हो जाएगी, ये भी सारी चीजें सही हो जाएंगी, ठीक ना। इसका नाम है भैया सतपुड़ा श्रेणी। इसका नाम क्या लिखोगे? सतपुड़ा श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी, ठीक ना। और इसको यह बोलते विंध्य पहाड़ी श्रेणी, चाहे ऐसे विंध्य पहाड़ी बोल देते या सतपुड़ा पहाड़ी, कुछ भी बोल दो, ठीक ना। इसका नाम भैया बेतुला पठार, बेतुल पठार। इसका नाम क्या रखोगे आप? बेतुल पठार, ठीक ना। अब देखो ये वाला जो आपको दिख रहा है ये है मैकाल श्रेणी, ठीक ना। और मैकाल श्रेणी में भैया एक पहाड़ी पाई जाती है, उस पहाड़ी का नाम लिख लेना अमरकंटक, ठीक बाबू, समझ गए। तो ये कौन सी पहाड़ी बन गई, तो इसको हम कहेंगे भैया मैकाल पहाड़ी। इधर ही लिखते हैं, यहां लिखता हूं मैकाल पहाड़ी, ठीक ना। और ये वाला जो देख रहे हो इसी में पहाड़ी है आपकी, इस पहाड़ी का नाम क्या लिखोगे भैया? हम कहेंगे भैया लिखेंगे भैया अमरकंटक। बहुत फेमस पहाड़ी है ये अमरकंटक पहाड़ी। अमरकंटक पहाड़ी भैया देखो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों में फैली हुई है, ठीक ना। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों में फैली हुई है, इतना याद हो गया। ये ऊपर जो आपको दिख रहा है ये भैया कैमूर पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है? ये है कैमूर पहाड़ी, ये वाली कैमूर पहाड़ी है ये, ठीक ना, कैमूर पहाड़ी। अब यहां पर एक और आपको मिलेगा ये वाला, इसका नाम भैया मैन पॉट, मैन पॉट पठार, ठीक ना। ये है मैन पॉट पठार। ये जो मैन पॉट पठार है ना, इसको ना छत्तीसगढ़ का शिमला भी बोला जाता है, ठीक ना। मैन पठार को क्या बोलते हैं, तो यहां पर ऊपर चाहे आप एरो बना के लिख लो, ये क्या है, हम कहेंगे भैया ये है छत्तीसगढ़ का शिमला, छत्तीसगढ़ का शिमला इसको बोलते हैं, आप लिख लेना, ठीक ना। फिर देखो ये इधर आते हैं, इसका नाम भैया रामगढ़ पहाड़ी। क्या नाम लिखोगे इसका नाम? रामगढ़ पहाड़ी, रामगढ़ पहाड़ी, जहां शोले मूवी शूट हुई थी, ठीक ना। ये है रामगढ़ पहाड़ी। और आगे आओ भैया, ये देखो
अगर इसकी बात करते हैं तो ये भैया काला हांडी पठार। कौन सा? काला हांडी पठार। काला हांडी पठार कहां है? तो ये भी आपको बताना है, उड़ीसा में है। ये कौन सा है? तो हम कहेंगे भैया ये है गडजात पहाड़ी। गडजात पहाड़ी कहां है भैया? गडजात पहाड़ी उड़ीसा में, ठीक ना। ये है रांची पठार, ये है रांची पठार, याद कर रहे हो ना। और ये है छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर पठार। और ये ऊपर वाला अगर से देखा जाए तो ये क्या है? हम कहेंगे भैया ये है हजारीबाग पठार। बस इतनी चीजें आपको पहले तो क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक ना। और इनको भैया आपको रट लेने हैं। जितने यहां पर मैं लोकेशन से बता रखा हूं, इतने लोकेशन आपको बढ़िया से रटे होने चाहिए। कौन कौन सा? ये है बिंद पहाड़ी, नीचे वाली है सतपुड़ा पहाड़ी, ये है बैतूल पठार, ये है मैकाल पहाड़ी या मैकाल श्रेणी। मैकाल श्रेणी के अंतर ही कौन सी आती है? अमरकंटक पहाड़ी आती है। बगल में आपको दिखेगा कैमूर पहाड़ी। कैमूर पहाड़ी आपको मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ऐसे फैली हुई दिखती है, ऐसे इधर भी चली जाती है, ठीक ना। उत्तर प्रदेश में चली जाती है, वो सब बात अलग है। ये देखो ये मैन पॉट पठार। मैन पॉट पठार कहाँ है? पूरी तरीके से ये कहां पर है? छत्तीसगढ़ में है। पूरी तरीके से ये छत्तीसगढ़ में है, ठीक ना। अब मैं कह रहा हूं यह मैन पॉट पठार को क्या बोलते हैं? छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है। शिमला बहुत अच्छी जगह है ना, घूमने वाला। आपको पता है ना शिमला क्या एक हिल स्टेशन भी है, ठीक ना। ऐसे यहां पर भी क्या होता है? छत्तीसगढ़ का ये समझ लो हिल स्टेशन है, बहुत अच्छी सीनरी है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं भैया? शिमला कहा जाता है। शिमला में बाबू गर्मी के मौसम में अगर आप वहां पर जाओगे ना, बहुत ही अच्छा मौसम होता है, बहुत ही अच्छा मौसम होता है, इसीलिए उसका इधर उधर से तुलना भी किया जाता है, ठीक ना। जैसे हमने कहा ये कौन सी है? तुमने भैया ये रामगढ़ पहाड़ी है। ये कहां पर है? हम कहेंगे भैया ये कहां पर है? छत्तीसगढ़ में, ठीक ना। फिर आओ अब नीचे देखो, ये आपको मिलेगा काला हांडी पठार। कहां मिलता है काला हांडी पठार? उड़ीसा में। ये वाला कहां भैया? हम कहेंगे भैया ये है गडजात। गडजात कहां पर मिलेगा आपको? उड़ीसा में मिलेगा, ठीक ना। फिर देखो ये रांची का पठार, ये कहां पर मिलेगा भैया? झारखंड में मिलेगा, ठीक ना। ये देखो छोटा नागपुर पठार। छोटा नागपुर पठार में इतना ही बनाया, लेकिन छोटा नागपुर पठार जो रामगढ़ पहाड़ी देख रहे हो, ये मैन पॉट देख रहे हो, ये सारे के सारे जो ना छोटा नागपुर पठार के ही भाग हैं। रांची पठार उठा सब भी किसके भाग हैं? छोटा नागपुर पठार के भाग है। लेकिन यहां पर हमें नदियों को बनाना, इसलिए मैं यहां पर थोड़ा इसको छोटा सा बनाया हूं, ठीक ना। फिर यहां पर हम क्या लिखेंगे? हजारीबाग पठार। ऊपर में दिखेगा आपको हजारीबाग पठार। अब भैया यहीं से हम शुरू करेंगे, ठीक ना। नाम सभी आपको याद हो गए, तो हम तो नाम मिटा ही सकते हैं। अब जैसे जैसे हम नदी का नाम यहाँ पर नदी का निर्माण करेंगे, वैसे वैसे यहाँ पर हम नाम आपको मिटाते चलेंगे। सबसे पहले भैया आपको बतानी है, एक नदी है, उस नदी का नाम है महानदी। समझ गए? उस नदी का नाम क्या लिखेंगे भैया? हम महानदी। और महानदी से स्टार्टिंग शुरू करेंगे। आप भी ऐसे एक दो पेन ले लीजिएगा ताकि आपको भी समझने में कोई दिक्कत ना आए, ठीक ना। चलते हैं अब भैया, शुरू करते हैं धीरे धीरे, ठीक ना। अब देखो ये जो आप यहां पर देख रहे हो अमरकंटक की पहाड़ी, क्या देख रहे हो भैया? हम कहते हैं भैया अमरकंटक की पहाड़ी हम देख रहे हैं। बात करते हैं भैया, ये ऐसे पूरा अमरकंटक की पहाड़ी ऐसे फैली हुई है, पूरी की पूरी ऐसे फैली हुई है। तो भैया यहीं पर ना एक जगह है, ठीक ना, ऐसे छत्तीसगढ़ में एक जगह है। देखो अब ये बोला जाता है ऐसे ये पूरा फैला हुआ है, तभी मैं यहां पर बना रहा हूं, ठीक ना। अभी मैं मान लेता हूं ये पूरा है, ये ऐसे पूरा अमरकंटक की पहाड़ी ऐसे फैली हुई है, ठीक ना। अब मैं मान रहा हूं भैया कि यहां पर क्या है, एक अमरकंटक की पहाड़ी है, और अमरकंटक की पहाड़ी के अंदर बाबू ना एक और पहाड़ी है जिसको हम बोलते भैया सिहावा, सिहावा पहाड़ी। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, महानदी के उद्गम को लेकर बहुत विवाद चलता है, ठीक ना। महानदी के उद्गम को लेकर बहुत विवाद चलता है। मध्य प्रदेश कहता है कि महानदी हमारे यहां से निकली है, मतलब मध्य प्रदेश से निकली है। छत्तीसगढ़ की सरकार कहती है ये नहीं, हमारे यहां से निकली है। समझ गए कि नहीं समझ गए? अब ये जो अमरकंटक बोला जाता है, यहां वाला अमरकंटक, समझ गए?
यहां वाला अगर अमरकंटक, अगर मतलब कहने का मतलब ये हुआ, अगर मध्य प्रदेश का आप पेपर देते हो, वहां अगर पूछा जा रहा है कि ये नदी कहां से निकल रही है, तो भैया आप बताओ कि मध्य प्रदेश से निकल रही। छत्तीसगढ़ के पीसीएस में बैठ रहे हो तो वहां अगर पूछा जा रहा है तो वहां पर बताओ कि ये छत्तीसगढ़ से, मतलब छत्तीसगढ़ से निकल रही है, ठीक ना। अच्छा, यही काम यहां पर करने भैया, ये जो मैकाल श्रेणी है, इधर में इस वाले साइड पे अमरकंटक और इस वाले साइड में मैकाल श्रेणी, हम कहते हैं ये पूरे के पूरे भाग मैकाल श्रेणी में ही आते हैं, ठीक ना, पूरा का पूरा भाग मैकाल श्रेणी में आता है। लेकिन अब ये कहते हैं ये जो सिहावा पहाड़ी है ना, अब कुछ लोग कहते हैं ये भी अमरकंटक का भाग है, ये भी अमरकंटक का भाग है। तो भैया तो हमें पढ़ना क्या है, तो भैया आप अभी यहां पर लिखोगे कि ये जो सिहावा पहाड़ी है ना, ये है छत्तीसगढ़ में। कहां पर है ये, तो हम कहेंगे सिहावा पहाड़ी जो है छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ में है, ठीक ना। और यहीं से एक नदी निकलती है, समझ गए, यहीं से एक नदी निकलती है। इस नदी का नाम हमें रख देना क्या, महानदी, समझ गए। इस नदी का नाम क्या रख दिया जाता है, महानदी, ऐसे करके महानदी ऐसे देखो जा रही है, ठीक ना। अब यहीं पर देखो चिल्का झील है, चिल्का झील भी बना लेना, चिल्का झील में बनाया नहीं, चिल्का झील ऐसे यहां पर ऐसा करते चिल्का झील बना दिए, ठीक ना। अब ये जो महानदी होती है ऐसे करके आती रहती आती रहती आती रहती और यहीं पर अपना क्या बनाती है, डेल्टा बनाती है। अब आपको याद होना चाहिए ये चिल्का झील के पूरब साइड में डेल्टा बनाती है, समझ गए, चिल्का झील के पूरब साइड में ये अपना डेल्टा बनाते हैं। ये वाला रीजन आपका क्या है भैया, हम कहेंगे ये है चिल्का झील, समझ गए। पहली पॉइंट आपको ये समझ में आनी चाहिए, ये भैया ये कौन सी नदी है, तो हम कहेंगे भैया ये है महानदी। कौन सी नदी है ये, महानदी। और महानदी कहां से निकलती है, तो हम कहेंगे भैया छत्तीसगढ़ के सिहावा पहाड़ी से निकलती है। लेकिन ये भी नाम यहाँ पर जाना जाता है कि जो महानदी होती है ये अमरकंटक की पहाड़ी से भी निकलती है, क्योंकि बाबू देखो एक यहां से भी ऐसे अमरकंटक वाली एग्जैक्ट से यहां से निकली हुई है एक नदी ऐसे, समझ गए कि नहीं समझ गए, यहां से भी एक ऐसे नदी निकली हुई है। और जो ये वाली नदी निकलती है ना, इसीलिए इसको कहीं कहीं बोला जाता है इस वाली नदी से निकलता माना जाता है, कुछ लोग इसको इसके उद्गम मानते हैं, समझ गए कि नहीं समझ गए। तो मैं आपको बता देता हूं, अभी केवल आप इतना लिखेंगे कि ये सिहावा पहाड़ी से निकलती है, क्योंकि ज्यादातर जगहों पर आपको सिहावा पहाड़ी ही मिलेगी, ठीक ना। लेकिन आपको ये दोनों पता होने चाहिए कि अगर अमरकंटक आता है तो अमरकंटक मानो, अगर सिहावा पहाड़ी आती है तो सिहावा पहाड़ी मानो, अगर दोनों आते हैं तो मतलब सिहावा पहाड़ी मारना, ठीक ना। अगर दोनों आते हैं तो किसको मारना है, सिहावा पहाड़ी को मारना, बस। अब आप आगे चलेंगे, अब मैं इसको मिटा रहा हूं भैया, समझ गए, इसको मैं मिटा रहा हूं भैया। देखो नाम तो आपको याद होने चाहिए क्योंकि यहां पर लिखे नहीं जाएंगे नाम हम, ठीक ना। अब देखो, अब कहता भैया ये बन गई हमारी की पूरी डिटेल, ठीक ना। अब भैया अब इसकी हम सहायक नदियों को भी पढ़ लेंगे, समझिए। पहली बात, इसकी एक सहायक नदी भैया यहां से ऐसे निकली हुई है, इसकी एक सहायक नदी ऐसे चलती ऐसे करके, और इसकी इस सहायक नदी का नाम यहां पर रखेंगे हम क्या भैया, हम देखो ये जब घूमती है ना तो ये ऐसे घूम के चलती है ऐसे करके, ठीक ना। अच्छा मैं ऐसे बना भी देता हूं, नहीं तो आपको कंफ्यूजन होगा, ठीक ना। ये ऐसे घूम के चलती है ऐसे करके, बहुत घूमती है छत्तीसगढ़ में ये, ठीक ना। जो महानदी होती है ये बहुत ऐसे घूमती है, तभी तो कहते हैं ये एक कैचमेंट एरिया बना लेती है, इसीलिए छत्तीसगढ़ को ये क्या बना देती है, धान का कटोरा बना देती है। अगर भैया छत्तीसगढ़ में महानदी ना होती तो छत्तीसगढ़ को धान के कटोरा के नाम से प्रसिद्ध ना होता। कहा जाता है ना छत्तीसगढ़ जो है मतलब ये कैसा राज्य है, हम कहते हैं भैया धान का कटोरा के नाम से जाने जाने वाला राज्य है छत्तीसगढ़। क्या है, धान के कटोरे के नाम से प्रसिद्ध है। क्यों प्रसिद्ध भैया, महानदी की वजह से, महानदी की वजह से या महानदी तंत्र की वजह से वहां पर क्या होते हैं, धान की खेती बहुत ही अच्छी होती है। समझ गए कि नहीं समझ गए पाए, हाँ ये बात केवल आप समझते रहिएगा, बात समझते रहेंगे हम लोग, ठीक ना। अब ये कौन सी नदी बन गई भैया, हम कहेंगे भैया ये है हमारी, ठीक ना। आगे मिल गई आपको, मिल गई कि नहीं मिल गई भैया, आगे मिल गई है तो आगे चलते भैया, ठीक ना। आगे कौन सी नदी हम पढ़ेंगे भैया, अगर आपसे पूछे ये कौन सी नदी है तो हम भैया ये है शिवनाथ। इस नदी का नाम क्या रखोगे, शिवनाथ। अब आपसे कहोगे कि भैया शिवनाथ भी तो कहीं से निकली होगी, हाँ शिवनाथ भी कहीं से निकली है। तो यहां पर आप छोटा से एक पहाड़ ऐसे बना लो, इसी पहाड़ को ऐसे बना लो, पहले छोटा से पहाड़ बनाओ, पहाड़ का नाम मैं बता रहा हूं, इस पहाड़ का नाम आप लिखेंगे भैया
पनाबरास, पनाबरास पहाड़ी, ठीक ना। ये कौन सी नदी है? शिवनाथ नदी। देखो मैं लिख भी देता हूं, शिवनाथ नदी है, ठीक ना। इस नदी का नाम क्या है? शिवनाथ नदी है। और शिवनाथ नदी कहां से निकली है भैया? पनाबरास पहाड़ी से निकली है। और पनाबरास जो ये पहाड़ी है ये कहां पर है? तो हम भैया ये छत्तीसगढ़ में है, ठीक ना। चलो ये भी आपका क्लियर हो गया। अब हम और आगे चलते हैं भैया। पनाबरास को मिटा रहे हैं, पनाबरास पहाड़ी को मिटा रहे हैं क्योंकि यहां से हमें नदी ड्रॉ करनी है, ठीक ना। अब भैया देखो ये है कैमूर पहाड़ी, और कैमूर पहाड़ी से भैया एक ऐसे नदी निकलती है भैया, ऐसे करके घूमती घूमती आती है ऐसे करके। इस नदी का नाम है भैया हसदो। क्या नाम है इसका? हसदो। हसदो भैया, हसदो, समझ गए? ये कौन सी नदी आ गई? हसदो नदी है, समझ गए? हसदो नदी है। तो भैया ये वाली कौन सी नदी बनी? महानदी। ये वाली कौन सी नदी बनी? शिवनाथ। ये वाली कौन सी बनेगी? हसदो नदी। ये जो हसदो नदी है भैया ये छत्तीसगढ़ में पूरी तरह से बहती है। मतलब हसदो नदी और किसी दूसरे राज्य में नहीं बहती है, केवल यह छत्तीसगढ़ में बहती है। समझ गए कि नहीं समझ गए? केवल यह छत्तीसगढ़ में बहती है। ये नहीं कि ये मध्य प्रदेश में बह रही है, ये यहाँ बह रही है, ये यहाँ बह रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सीधे सीधे आपको पढ़ लेना है कि ये जो नदी है ये कहाँ पर बहती है भैया। तो हम कहेंगे भैया ये छत्तीसगढ़ में पूरी तरह से बहती है। आपको ये बात पता होनी चाहिए। समझ गए कि नहीं समझ गए? अगर समझ गए हो तो थोड़ी और आगे चलते भैया। समझ गए? और आगे चलेंगे। अब आपसे एक यहां पर ना क्वेश्चन पूछ सकता है, वो पूछेगा क्या भैया? अब देखो ना, यहां पर एक जगह है रायपुर। रायपुर सभी को पता ही होगा, छत्तीसगढ़ की राजधानी है। पूछता भैया छत्तीसगढ़ की जो राजधानी है ना वो कौन सी नदी के किनारे है? तो आपको बताना महानदी के किनारे है। रायपुर कौन सी नदी के किनारे है भैया? हम कहेंगे भैया रायपुर जो है छत्तीसगढ़ के महानदी के किनारे बसा हुआ एक शहर है। समझ गए कि नहीं समझ गए? अब और आगे चलेंगे भैया। अब बताओ मैंने इसको क्यों बताया? क्योंकि यहां से भैया एक नदी और निकलती है, मैन पॉट पठार से एक नदी ऐसे निकल के आई है ऐसे घूमते हुए। इस नदी का नाम हम रखेंगे भैया मांड, या कहीं कहीं पर मंद बोला जाता है, लेकिन अंग्रेजी में देखो ऐसे लिखा जाता है MAND, मांड। इसको चाहे बोलो आप और चाहे इसको हम कहीं कहीं ऐसे मंद बोलते हैं। दोनों मैंने बता दिया, जो आपको अच्छा लगेगा आप लिख लेंगे, पेपर में जैसे आएगा ऐसे आप कर लेंगे, ठीक ना। चलो भैया फिर से देखते हैं। ये कौन सी नदी भैया? महानदी है। ये कौन सी नदी भैया? शिवनाथ नदी। ये कौन सी नदी है? हसदो नदी। ये कौन सी? चाहे मंद बोलेंगे चाहे मांड नदी। बताओ मांड नदी कहां से निकली है? मैन पॉट पठार से निकली है, ठीक ना। लेकिन हसदो नदी कहां से निकली है? कैमूर पहाड़ी से निकली है। लेकिन बाबू बताओ शिवनाथ नदी कहां से निकली है? तो हम कहेंगे भैया पनाबरास पहाड़ी से निकली है। कौन सी नदी से निकली है? पनाबरास पहाड़ी से निकली है। समझ गए? अच्छा, ये महानदी ऐसे पूरा का पूरा ऐसे घूम घूम के चलती है, इसीलिए भैया महानदी की वजह से ही छत्तीसगढ़ को क्या बोलते हैं? धान का कटोरा कहा जाता है। समझ गए? धान की खेती बहुत ही ज्यादा होती है छत्तीसगढ़ में, लेकिन एक बात मैं आपको बता देता हूं, यहाँ की जो प्रोडक्टिविटी होती है ना वो ज्यादा होती है, इसीलिए इसको धान का कटोरा कहा जाता है। एरिया कम बोया जाता है, लेकिन वहां पर जो धान होते हैं ना कम क्षेत्रफल पर ज्यादा धान होता है। क्यों होता? महानदी की वजह से होता है। पानी भैया ठीक ठाक रहता है, धान को चाहिए पानी, पानी की वजह से मजा आ जाता है उसको। वो कहता है बल्ले बल्ले लग गई मेरी। तो चलेंगे भैया अब आगे। अब देखो यहां भी मिटा रहे हैं, ये देखो रामगढ़ की पहाड़ी है। अब ये रामगढ़ की पहाड़ी से भैया ऐसे करके एक नदी ऐसे निकलती भैया, देखो ये नदी मैंने निकाल दिया, इस नदी को ऐसे लाके मिला दिया। और ये जो नदी होती है ना इसको बोलते भैया ईब नदी। कौन सी नदी? ईब नदी। भैया यहां पर देखो छोटा पड़ रहा है तो थोड़ा यहां पर बड़ा लिखेंगे, ईब नदी। समझ गए? ईब नदी, IB केवल लिखा रहता है। तो क्या सर ऐसे ही ईब नदी आके मिल जाती है? ना बाबू ना। ईब नदी जो मिलती है देखो ऐसे मिलती है, बता देता हूं आपको। ऐसे यहां पर जब ईब नदी मिलती है तो ऐसे यहां पर एक बड़ा सा बांध बनता है। समझ गए? अब ऐसे आके यहां पर ईब नदी मिलती है। समझ गए? इसी जब जहां पर ये बांध बना हुआ है ना, इसी बांध में आके कौन सी नदी मिलती है? ईब नदी मिलती है। समझ गए? कहां पर? उड़ीसा में। और ये जो बांध होता है इसी का नाम भैया हीराकुंड बांध। कौन सा बांध बोलोगे यहां पर? हम कहेंगे भैया ये कौन सा बांध है? तो आपको बताना भैया ये है हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध के बारे में भैया कुछ लिखना है आपको, लिखेंगे।
हीराकुंड बांध। समझ गए कौन सा बांध है ये? हीराकुंड बांध। तो भैया हीराकुंड बांध में आपको कहीं पर कुछ लिखिए थोड़ा से। हम कहेंगे भैया हीराकुंड बांध के बारे में देखो, पहली बात तो लिखना है यह भारत का सबसे लंबा मिट्टी का बांध है। समझिए क्या लिखेंगे? यह भारत का सबसे लंबा बांध है, भारत का सबसे लंबा बांध। लंबा जानते हो ना, ऐसे जो लंबाई में ज्यादा हो, ठीक ना। अच्छा, बताया जाता है भैया इसकी जो लंबाई है 4.8 किलोमीटर है, ठीक ना। इसकी लंबाई कितनी है? 4.8 किलोमीटर लंबा बांध है। 4.8 किलोमीटर लंबा बांध है भैया, 4.8 किलोमीटर लंबा बांध है। समझ गए कि नहीं समझ गए? समझ गए कि नहीं समझ गए? ये बात समझ जाओ कि हीराकुंड जो बांध है भारत का सबसे लंबा बांध है, 4.8 किलोमीटर इसकी लंबाई है। समझ गए कि नहीं? अच्छा, कभी कभी ये आता है यह भारत का सबसे लंबा, ऐसे बोलेंगे यह भारत का सबसे लंबा मिट्टी का बांध है, ऐसे भी बोला जाता है कहीं कहीं, ठीक ना। अब पूछेगा बताओ ये कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ, तो आपको सीधे बताना भैया ये महानदी पर बना हुआ एक बांध है। समझ गए कि नहीं समझ गए? कहां पर बना हुआ? महानदी पर बना हुआ यह एक बांध है। चलो भैया ये भी क्लियर हो गया, ठीक ठीक ना। अच्छा, जहां पर ये बांध बनाया गया है ना, यहां पर इस वाले रीजन में पूरा बाबू एक झील बन जाती है, झील, बड़ी सी झील बन जाती है। समझ गए? अब कहा जाता भैया ये जो झील है ना भैया ये 55 किलोमीटर में फैली हुई है। कितने में? 55 किलोमीटर में फैली हुई है, ठीक ना। लेकिन आपको वहां पर ऐसे लिखना है जो इसका भैया झील का जो एरिया है, ऐसे लिखेंगे झील का जो एरिया है, एरिया का मतलब क्षेत्रफल, झील का जो क्षेत्रफल है भैया 55 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक ना। 55 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, मतलब झील फैली हुई है, बांध नहीं। बांध कितना लंबा है? 4.8 किलोमीटर। लेकिन भैया जो झील है ना, झील, समझिए पूरा कितने में फैला हुआ है? 55 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। समझ गए? चलो समझ गए। अब आप समझ गए कि नहीं समझ गए? अब हम और आगे चलेंगे भैया, हीराकुंड के बारे में समझ गए, हीराकुंड के बारे में समझ गए भैया। देखो ये हीराकुंड पढ़ लेना, हीराकुंड बहुत आते हैं, ठीक ना। भारत का सबसे लंबा बांध, अगर मैं पूछूं भारत का सबसे ऊंचा बांध तो आप कहेंगे भाखड़ा नांगल, और क्या वही तो बोलोगे। और भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड आ गया। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध, सब पढ़ के आ चुके हो, ठीक ना। जब सिंधु नदी तंत्र पढ़ रहे थे तो वहां पर भारत का सबसे बड़ा बांध पढ़ा आपने। फिर जब आप गंगा नदी तंत्र पढ़ रहे थे तब वहां पर आपने टिहरी बांध पढ़ा था, भारत का सबसे ऊंचा बांध। अब यहां पर आप क्या पढ़ रहे हो भैया? ये है भारत का सबसे लंबा बांध। समझ गए इतना पॉइंट? अगर इतने पॉइंट अगर आपको समझ में आ गए हैं तो भैया हम थोड़ी अब और आगे चलेंगे, ठीक ना। अब और आगे कहां चलेंगे भैया? देखो पहली बात, अब एक नदी और यहां से मिलाएंगे भैया। देखो यहां से यहां भैया एक ना, चलो ये है, जैसे यहां पर आप देख रहे होंगे काला हांडी, काला हांडी देख रहे हैं। काला हांडी से भैया एक नदी निकलती है, ठीक ना। काला हांडी से एक नदी निकलती है, और भैया ये जो नदी है ना, हटा देता हूं उसको पहले। काला नदी से ये जो नदी निकलती ना, ऐसे घूमते घूमते मजे से यहां पर जाके मिल जाती है। किससे? हम कहते हैं भैया काला हांडी से जो नदी निकलती है, इस नदी का नाम भैया तेल नदी। कौन सी नदी है ये? तेल नदी। ये नदी पूरी तरह से उड़ीसा में बहती है, याद रख लेना। ये नदी उड़ीसा में पूरी तरीके से बहती है, तेल नदी। अच्छा, एक यही जहां ये काला हांडी ना, इसके दूसरे छोर से ना एक और नदी निकलती, इस नदी का नाम भैया ओंग नदी। कौन सी नदी? ओंग नदी। ये लिख लेना, ओंग नदी, ठीक ना। ये भी क्या है? हम कहेंगे ये भी महानदी की सहायक नदी है। अच्छा, ये अगर आपको दिख रहा है ये भैया है हीराकुंड। हीराकुंड के आगे यहां पर आपको एक शहर मिलता भैया, इस शहर का नाम है संबल, ठीक ना। इस शहर का नाम क्या लिखेंगे भैया? हम कहेंगे भैया इस शहर का नाम है संबलपुर। संबलपुर लिख देते हैं, कभी कभी पूछ लेता है। सभी भैया औद्योगिक शहर है इसलिए पूछ लेता है, तो आपको याद होना चाहिए संबलपुर, ठीक ना। समझ गए कि नहीं समझ गए?
जो तेल नदी है ये है भैया, देखो ये पूरी तरीके से उड़ीसा में बहती है। ये किसकी सहायक नदी है? तो हम कहेंगे भैया ये महानदी की सहायक नदी है। फिर कहेंगे ओंग नदी भी किसकी सहायक नदी है? महानदी की सहायक नदी है। अब मेरे को बताओ, अब मेरे को आप बताओ, ये जो तेल नदी है महानदी की कौन सी सहायक नदी है? दाई सहायक नदी है कि बाई सहायक नदी है? हम कहेंगे भैया देख रहे हैं किस साइड से मिल रही है, महानदी ऐसे चल रही है, इसका मतलब इसका ये दाहिना हुआ, वो बावा हुआ, तो ये कौन सी नदी होगी भैया? ये जा रही है, ये कहां से? दाहिने साइड से मिल रही है। कहने का मतलब ये हुआ दाहिनी सहायक नदी है। कौन सी नदी है ये? दाहिनी सहायक नदी है। चलो भैया एक तो और आपका क्लियर हो गया। अच्छा एक नदी बाबू यहां पर अभी हम लोग नहीं बताए हैं, देखो यहां से ऐसे, देखो छत्तीसगढ़ पूरा का पूरा पहाड़ी एरिया ही, ठीक है, कितने पहाड़ आप वहां पर पड़ोगे। इस वाले रीजन से एक नदी ऐसे निकल के जाके ना यहां पर इसको टच कर जाती है, ठीक ना। इस नदी का नाम है भैया जोंक नदी। जोंक नदी, समझ गए कि नहीं समझ गए? क्या नाम है इसका? हम कहेंगे भैया जोंक नदी। अब समझो बात, अब समझो बात, रटने वाली चीज अब आ गई। ये है महानदी, बताओ जोंक किसमें कहां से जाके मिल रही है? हम कह रहे भैया इस एकदम किनारे से जा रही है। अच्छा ये जो काला हांडी का ऐसे विस्तार होता है ना, ये कहीं ना कहीं काला हांडी के विस्तार से निकल के आती है जोंक नदी। आपको ये लिखना नहीं है, आपको केवल ये पूछेगा जोंक नदी किसकी सहायक नदी है, तो आपको सीधे बता देना है महानदी की सहायक नदी, और वो भी दाहिनी सहायक नदी, क्योंकि ये दाहिने से जाके मिल रही है। समझ गए कि नहीं समझ गए? अब हम कहेंगे भैया आगे देखो, फटाफट करते हैं भैया। ये है आपका कौन सा? महानदी। महानदी में कौन सी नदी गई? जोंक नदी। ये कौन सी गई? ओंक नदी। ये कौन सी गई? तेल नदी, ठीक ना। इधर से देखो शिवनाथ, ये देखो हसदो, ये देखो आपका मंद या मांड, फिर देखो ये कौन सी नदी? ईब नदी। बताओ इतनी नदियां आपको समझ में आ गई। हमने कहा इधर से शिवनाथ है, हसदो है, फिर मंद है या मांड है, फिर उसके बाद ईब है। इधर से हम कहेंगे ये कौन कौन सी है? जोंग है, ओंग है, और कौन सी है? तेल। तेल मत भूलना वरना तेल ही लगाओगे। समझ गए? तेल नदी को कभी भूलना नहीं है आपको, समझ गए? तेल नदी को आपको भूलना नहीं है, समझ गए? अच्छा अब एक आग बांध पढ़ लेते हैं। क्या महानदी पे कोई बांध भी है? हाँ एक बांध यहां पर बना लेना है। इस बांध का नाम आप लिखोगे टिकरपारा बांध, ठीक ना। कौन सा? टिकरपारा बांध। टिकरपारा बांध, टिकरपारा बांध, ये आपको भूलना नहीं, टिकरपारा बांध, ठीक ना। टिकरपारा बांध कहां भैया? टिकरपारा बांध उड़ीसा में, भूलना नहीं है गधे, ठीक ना। चलो भैया ये देखो महानदी वाली कहानी तो हमें कुछ ना कुछ तो समझ में आ गई। अब भैया देखो एक एक का नाम बार बार यहां पर लिखा नहीं जाएगा, कम से कम आपको पता होना चाहिए। अभी सब रिवीजन पूछूंगा आपसे, सब पूछूंगा, ठीक ना। अब बताओ ये महानदी पे आ गए। अब यहां पर आपको दिख रहा होगा एक गडजात दिख रहा होगा। अच्छा अब झारखंड में थोड़ी चलते हैं, झारखंड में चलते हैं। एक रीजन देखेंगे पहले भैया, पलामू जिला, ठीक है ना। कौन सा जिला? हम कहेंगे भैया पलामू जिला, ठीक ना। कौन सा जिला भैया? हम कहेंगे भैया पलामू जिला। पलामू जिला कहां पड़ेगा? ये वाला जो आप रीजन देख रहे हो, ये वाला, ये है भैया पलामू जिला पूरा, ये है, यहीं पर आपको मिलेगा पलामू जिला, मान लेते पलामू जिला। अब देखो यहां से ना पलामू पठार भी है, छोटे छोटे पलामू पहाड़ी भी है, तो वहां से भैया ना ऐसे नदी निकलती है। एक नदी ऐसे निकल के आई और एक नदी भैया ऐसे निकल के आई, समझ गए? एक नदी ऐसे निकल गई। जो ए नदी निकल के आती है भैया, इस नदी का नाम है भैया शंख नदी। और जो इधर से निकल के आ रही भैया, इसका नाम भैया दक्षिण कोयल नदी। दक्षिण कोयल नदी। ये दोनों नदियां क्या कर जाती हैं? मिल लेती हैं, मिल जाती हैं, और मिलने के बाद ये भैया एक दूसरी नदी का नाम निर्माण करती हैं, और उस नदी का नाम भैया ब्रह्मणी नदी, ठीक ना। टिकरपारा मिटा दिया, ठीक ना। अब ये ऐसे ऐसे आ रही है, ऐसे ऐसे आ रही है, घूमते घूमते यहां पर कौन सी नदी भैया? ये हम कहेंगे भैया इस नदी का नाम यहां पर लिखेंगे भैया हम ब्रह्मणी, ब्रह्मणी नदी, ठीक ना। लिखते चलना। अच्छा मैं देखो यहां पर लिखना संभव नहीं, कॉपी में आप एकदम इस पे इसके ऊपर लिखा करो, मतलब इसके ऐसे साइड में, ठीक ना, वो लिखा जाएगा। यहां नहीं संभव, इसलिए यहां पर ऐसे लिख रहा हूं, ठीक ना।
ताकि मतलब आपको पूरी चीजें आपको याद रहें, नहीं तो फिर आप भूल जाएंगे, फिर आपके लिए ही दिक्कत आएंगी आगे चल के, ठीक ना। समझ गए कि नहीं समझ गए? अब देखो ब्रह्मणी समझ में आ गई। तो ये बताओ, क्या ब्रह्मणी नदी महानदी की सहायक नदी है? हम कहेंगे नहीं, सहायक नदी नहीं है। समझ गए कि नहीं समझ गए? ब्रह्मणी अपना डेल्टा खुद बनाएगी। ब्रह्मणी कैसे बनी है? शंख और दक्षिणी कोयल की नदियों से मिलने से बनी है, ठीक ना। अच्छा, शंख और दक्षिणी कोयल के मिलने से ये बना है, तो भैया आपको कुछ ना कुछ तो यहां पर समझना ही पड़ेगा, ठीक ना। समझिए क्या समझना है, एक दो बातें हैं उनको समझ लेते हैं तब आगे चलेंगे भैया। पहली बात तो आपको ये जो ब्रह्मणी नदी दिख रही है, यहां पर ये क्या कर जाती है, एकदम 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 नीचे साइड में जाने भैया, यहां पर आपको ना एक बंदरगाह ये बनाती है भैया। इस बंदरगाह का नाम आपको लिख लेना है धर्मा बंदरगाह। धर्मा बंदरगाह पूछेगा, ये बताओ धर्मा बंदरगाह कौन सी नदी पर बनी है? तो बताना भैया ब्रह्मणी नदी पर बनी है। अच्छा, जो पुरी उरी है ना, जो पुरी है, पुरी आपने नाम सुना होगा, पुरी जो दर्शन करने लोग जाते हैं, जगन्नाथ का जहां पर मंदिर है उड़ीसा में, पुरी। तो भैया पुरी याद रखे रहना, ये महानदी के ना डेल्टाई क्षेत्र में स्थित है। समझ गए कहां पर स्थित है ये? तो हम कहेंगे भैया महानदी के डेल्टाई क्षेत्र में स्थित है पुरी, याद रखेंगे हमेशा, यहां पर है पुरी, ठीक ना। ये भी पॉइंट याद रखे रहना, पुरी लिख भी देता हूं ताकि आपको भूलना ना। जगन्नाथ का मंदिर है यहां पर, ठीक ना। और धर्मा बंदरगाह कहां पर है मिलेगा आपको? हम कहेंगे भैया ब्रह्मणी वाले में मिलेगा, ठीक ना, ब्रह्मणी वाले में मिलेगा। अच्छा, यहां पर भी एक यहां पर भैया आपको ना एक एरिया रख लेना है, इस एरिया का नाम लिख लेंगे ना राउरकेला। राउरकेला, राउरकेला, राउरकेला भैया ये है, आपको बता दें यह एक औद्योगिक नगर है, समझ गए। ये कोयला के लिए प्रसिद्ध है। और भैया आगे आओगे ना, यहां पर आपको एक जगह और मिलेगा ना, तालचेर। तालचेर याद रखे रहना, अब की बार के फीचर्स में था ये तालचेर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कोयले के लिए प्रसिद्ध है, ठीक ना। इसका मतलब ये जो ब्रह्मणी नदी है ना, ये कोयले के लिए ही प्रसिद्ध है, समझ गए। ये जो ब्रह्मणी नदी घाटी है किसके लिए प्रसिद्ध भैया? कोयले के लिए प्रसिद्ध है, ठीक ना। यहां पर भैया कौन सा तालचेर है? तालचेर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो हम कहेंगे भैया कोयले के लिए प्रसिद्ध है, ठीक ना। राउरकेला किसके लिए प्रसिद्ध है भैया? तो हम कहेंगे राउरकेला भी किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयले के लिए प्रसिद्ध है, ठीक ना। ब्रह्मणी नदी घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयले के लिए प्रसिद्ध है। तो अगर कभी क्वेश्चन घुमा के आ जाए, ये बताओ ये जो धर्मा बंदरगाह है, यहां से किस खनिज का भैया निर्यात किया जाता होगा? तो याद रखे रहना भैया, यहां से बहुत ज्यादा से ज्यादा अगर किया जाएगा तो हम बता दें आपको कोयले का आराम से यहां से निर्यात किया जा सकता है। खैर भारत कोयले वोयले का निर्यात इतना नहीं करता है कि जितना आप सोच रहे हो, समझ गए इतनी बात। अच्छा, अब एक चीज और यहां से करेंगे भैया, यहीं से भैया ना एक नदी और निकलती है, इस साइड से ऐसे नदी निकली है, और इस नदी का नाम भैया पुनपुन नदी है। कौन सी नदी? पुनपुन नदी है, समझ गए कौन सी नदी है ये? पुनपुन नदी। और जो ये पुनपुन नदी है भैया, ये गंगा की एक सहायक नदी भी है, समझ गए। अच्छा, एक चीज और बताता हूं मैं आपको, देखो ऐसे करके बाबू, यहां से झारखंड में भैया एक रीजन से और इधर भी एक रीजन से एक नदी निकलती है भैया, ऐसे जाती है। इस नदी का नाम भैया लीलाजन। क्या नाम इसका? हम कहेंगे भैया इसका नाम है लीलाजन। और एक नदी और ऐसे निकल के जाती है भैया, इसका नाम भैया मोहना, मोहना नदी। और दोनों जाके ऐसे मिल जाती है, मिल गई। और मिलने के बाद बाबू ये एक दूसरी नदी का निर्माण करती है भैया, इस नदी का नाम क्या है? फाल्गु नदी, फाल्गु नदी, ठीक ना। और ये जो फाल्गु नदी होती है, ये जाके पुनपुन में मिल जाती है, ठीक ना। ये कहां पर जाके मिल जाती है? तो हम कहते हैं भैया फाल्गु नदी जो है पुनपुन नदी में मिल जाती है। अब मैं आपको बताता हूं, जो ये मोहना नदी है और ये लीलाजन है, ये कहां पर मिलती है? तो भैया हम कहेंगे भैया ये गया में मिलती है। कहां पर? गया में, समझ गए। ये कहां पर मिलती है? गया में मिलती है, याद रखे रहना मैं जो बता रहा हूं अब, ठीक ना। ये है लीलाजन इधर वाली, और इधर है मोहना, दोनों नदियां मिल जाती हैं जाके गया में
और ये जो गया होता है, फिर यहीं से गया से ना आगे ये जो नदी जानी जाएगी, इसको हम भैया फाल्गु नाम के मतलब फाल्गु नदी के नाम से जानते हैं। और ये जो फाल्गु नदी है भैया, इसी को भैया अब निरंजना नदी के नाम से भी जाना जाता है, जहां पर गौतम बुद्ध जी को क्या प्राप्त हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। समझ गए कि नहीं समझ गए? क्यों मैं इतना पढ़ा इसको? क्योंकि भैया ये जो फाल्गु नदी है, समझ गए, इसी नदी के किनारे भगवान गौतम बुद्ध को किसकी प्राप्ति हुई थी? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और भैया इसी फाल्गु नदी को निरंजना के नाम से भी जाना जाता है। समझ गए? फाल्गु नदी को ही निरंजना नदी के नाम से जाना जाता है। यहां पर मैं आपको बता दूं, एक पीपल का पेड़ था, समझ गए, उसके नीचे ये बैठ गए थे, फिर इनको मतलब घोर तपस्या के बाद इनको क्या मिला था? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसलिए भैया ये जो गया है, गया बहुत ही पवित्र स्थान माना जाता है, बौद्ध में खासकर और पवित्र माना जाता है। लोग यहाँ पर पिंडदान करने जाते हैं, इतना आपको पता होना चाहिए। ऊपर ऊपर की बातें थी, ये सब सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। और फाल्गु नदी जाके किस में मिल जाती है? पुनपुन में। और ये पुनपुन क्या कर जाती है भैया? ऊपर से ऐसे नदी चलती रहती है भैया। कौन सी नदी चलती है? हम कहेंगे भैया गंगा, ऐसे आपको पता होगी, ऐसे गंगा आती है ऐसे करके, और ये पुनपुन जाके किस में मिल गई? गंगा में जाके मिल जाती है। ठीक ना? इतनी बातें हमें समझ में आती हैं, इतनी बातें हमें समझ में आती हैं। अब हम और आगे चलेंगे। बताओ, हजारीबाग मिटा रहे हैं यहाँ से, आपको याद है ना, ये हजारीबाग पठार है। अच्छा, छोटा नागपुर भी आपको पता है, रांची भी आपको पता है, सब आपको पता है, सभी मिटा देता है। दक्षिण कोयल भी आपको पता है, सब आपको पता है। समझ गए? सब आपको पता है। चलो ऊपर चलते हैं भैया। अब इस वाले रीजन में चलेंगे भैया, जहां ये झारखंड आपको दिख रहा है यहां पर। अब भैया झारखंड में भैया ये जो आप देख रहे हो हजारीबाग, छोटा नागपुर और रांची, अब इन तीन पहाड़ों को पहले देख लेना है। ठीक ना? तीन पहाड़ों को जैसे हम देखेंगे भैया, सब पहले आपको मैं यहां से बता दूं, ये जो रांची ना, यहां से एक नदी जाती है, इस रांची से एक नदी जाती है भैया, ऐसे करके घूमते घामते घूमते घामते घूमते घामते ऐसे जाके यहां पर बंगाल की खाड़ी में डेल्टा बना लेती है। और इस नदी का नाम लिख लेना भैया, स्वर्णरेखा नदी। कौन सी नदी? स्वर्णरेखा नदी। भैया क्यों जाना जाता है इसका नाम स्वर्णरेखा? भैया इस नदी को स्वर्ण डिपॉजिट के लिए जाना जाता है, गोल्ड डिपॉजिट के लिए जाना जाता है। कहने का मतलब ये कहा जाता है कि इस नदी घाटी में सोने मतलब सोने पाए जाते हैं, इसलिए इसको इसका नाम भी रखा गया है स्वर्णरेखा नदी, या सुवर्ण रेखा नदी के नाम से भी इसको जाना जाता है। समझ गए? तो यहां पर आप लिख लेंगे, या भैया स्वर्ण औषधों के लिए प्रसिद्ध है। क्या लिखेंगे? या स्वर्ण जलोढ़ के लिए प्रसिद्ध है, ऐसे लिख लो, स्वर्ण जलोढ़ के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? स्वर्ण जलोढ़ के लिए प्रसिद्ध है, स्वर्ण जलोढ़ के लिए प्रसिद्ध है। ये कहा जाता है कि इस नदी में क्या है? सोना है, सोना। ठीक ना? अरे ओ वाला सोना नहीं, समझ गए? कौन सा सोना? हम कहते भैया यहां पर सोना का डिपॉजिट पाया गया है, कहने का मतलब इसमें सोने की खान है, समझ जाओ, ऐसा कुछ। ठीक ना? ये कौन सी नदी है बताओ? स्वर्णरेखा नदी कहां से निकलती है भैया? तो बताना है, रांची के पठार से निकलती है। स्वर्णरेखा नदी कहां से निकलती है? तो हम कहेंगे भैया रांची के पठार से निकलती है। अच्छा, एक देखो यहां पर, ये मैंने बताया था, ये है गडजात, यहां से भी एक नदी निकलती है, बताए नहीं, उसको अब पढ़ते हैं। चलो भैया आते भैया गडजात पे आते हैं। गडजात पे, गडजात देख लिए? गडजात धर्मा है ये गडजात। भैया गडजात से एक नदी निकलती है, समझ गए? कौन सी नदी निकलती है भैया? उस नदी का नाम भैया बैतरणी। कौन सी नदी? ऐसे करके बैतरणी आती है, बैतरणी। क्या बैतरणी नदी महानदी की सहायक नदी है? नहीं। क्या बैतरणी नदी ब्रह्मणी नदी की सहायक नदी है? नहीं। समझ गए? ये कौन सी नदी है? हम कहेंगे भैया ये है बैतरणी नदी। बैतरणी नदी उत्तराखंड मतलब उत्तराखंड उड़ीसा में भैया जितने भी नदियां हैं ऑलमोस्ट आप इतना याद रखे रहना, ये कोयले के लिए जरूर प्रसिद्ध है। इतना याद रख रहना, ये कोयले के लिए जरूर जानी जाती है। तो बैतरणी नदी भी किसके लिए जानी जाती है भैया? हम कहेंगे कोयले के लिए जानी जाती है। आपसे कभी कभी पूछ सकता है कि बैतरणी नदी कहां से निकलती है, तो बता देना भैया गडजात पहाड़ी से निकलती है। और कहां पर जाती है?
हम कहेंगे ये भी जाके कहां पर, बंगाल की खाड़ी में अपना डेल्टा बनाती है, और ये भी पूरी तरीके से ऐसे उड़ीसा में चल रही है, ठीक ना। अच्छा, इसकी एक सहायक नदी भी है, समझ गए, इसकी एक ऐसे सहायक नदी भी ऐसे आके मिली है इसमें, इसका नाम भैया सालिंदी। क्या नाम इसका? सालिंदी नाम इसका, सालिंदी, ठीक ना। कभी कभी पूछ लेता है सालिंदी नदी किसकी सहायक नदी है, तो आपको बताना भैया बैतरणी की सहायक नदी है। सालिंदी नदी किसकी सहायक नदी है? बैतरणी की सहायक नदी है। ये वाली है बैतरणी, ये वाली है सालिंदी, ये वाली है ब्रह्मणी, ये वाली है शंख, ये वाली है दक्षिण कोयल, ये वाली है पुनपुन, ये वाली है मोहना, ये वाली है लीलाजल, और ये वाली है फाल्गु, ठीक ना। इधर वाली देखो ये महानदी है, ये तेल है, ये ओंग है, ये जोंग है, ठीक ना। ये शिवनाथ है, ये हसदो, ये मंद है, और ये ईब है। खत्म कहानी इसकी, समझ गए। अभी तो कहानी शुरू हो रही। अब देखो और चलते हैं। ये जो आप छोटा नागपुर पठार देख रहे हो, छोटा नागपुर पठार देख रहे हो, हाँ सर देख रहे हैं। अब यहां से भैया एक ऐसे नदी निकाल दो, ऐसे नदी निकाल दो, ऐसे करके घूमते घामते घूमते घामते गई। ये कौन सी नदी में जाके ये मिल रही है, ये तो बता दो सर। देखो ये जो नदी आ रही है, अब मैं आपको बता रहा हूं, यहां से देखो ऐसे करके, ठीक ना। ये भैया देखो ऊपर से आ रही है गंगा नदी। कौन सी नदी आ रही है? गंगा नदी। और गंगा नदी आपको पता है कि ऐसे कट के अगर एक ब्रांच इधर चला गई है और दूसरी ब्रांच उधर चली गई है, तो भैया जो उधर चली जाती है वो चली जाती है बांग्लादेश में, और जो नीचे के साइड में आती है भैया ये होती है हुगली। ये कौन सी नदी है? हम कहेंगे भैया ये है हुगली नदी। ये कौन सी नदी है? हुगली नदी। और जो हुगली नदी है ये भैया गंगा की वितरिका है, ये समझ गए। ये क्या? गंगा की एक वितरिका है। और भैया ये छोटा नागपुर से जो ये नदी निकल रही है, इस नदी का नाम भैया दामोदर नदी, दामोदर नदी। और जो ये दामोदर नदी है ये बंगाल के शोक के नाम से जानी जाती है। किसके नाम से भैया? दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। दामोदर नदी को, दामोदर नदी क्या भैया? हम कहेंगे भैया ये है बंगाल का शोक। कहने का मतलब बाबू इसमें बाढ़ आता है। बंगाल का शोक, जैसे बिहार का शोक कौन सा था? हम कहेंगे भैया बिहार का शोक कोसी नदी थी। असम का शोक हम कहेंगे भैया ब्रह्मपुत्र नदी। ऐसे बंगाल का शोक तो हम कहेंगे भैया दामोदर नदी, ठीक ना। दामोदर नदी भैया किसके लिए जानी जाती है भैया? ये भी कोयला के लिए जानी जाती है। कोयला क्षेत्र है ये, ठीक ना, कोयला क्षेत्र है ये भी। अच्छा सर और किसी लिए जानी जाती है? भैया भारत में सबसे पहले जो भैया पहली बहुउद्देशीय कहते हैं, कहने का मतलब ऐसे बहुराष्ट्रीय ऐसे करके ना होता था परियोजना, बहुउद्देशीय परियोजना, समझ गए। तो जो पहले बनाई गई थी वो दामोदर नदी पर बनाई गई थी, समझ गए। तो ऐसे लिख सकते हैं दामोदर बहुउद्देशीय, बहुउद्देशीय नदी परियोजना, ठीक ना। दामोदर बहुउद्देशीय नदी परियोजना। तो भैया यहां आप लिखना कि जो दामोदर नदी पर बहुउद्देशीय परियोजना बनाई गई थी वो भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना थी, ठीक ना। ये लिख लेना आप कहीं पर, ठीक ना, कि दामोदर नदी पर जो नदी परियोजना बनाई गई थी यह भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना थी, या ऐसे लिखेंगे बहुउद्देशीय नदी परियोजना थी। बहुउद्देशीय का मतलब ये होता है सिंचाई के लिए भी हम प्रयोग कर सकते हैं, बिजली के लिए भी हम प्रयोग कर सकते हैं, पीने के लिए भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। मतलब जो जो भी हमें काम पड़ सकता है कि हम इसका मतलब कि एक नहीं इससे हम क्या कर सकते हैं, इस परियोजना के तहत हम बहुत सारी चीजों को एक साथ कर सकते थे, समझ गए। इसके इसीलिए इसमें क्या बोला गया? बहुउद्देशीय परियोजना। तो भारत की जो पहली बहुउद्देशीय परियोजना थी वो कौन सी थी? दामोदर नदी परियोजना, समझ गए। ये बनाई गई थी 1957 में, 1957 में बनाई गई थी, ठीक है। बस इतना इसमें दामोदर वाले में हो गया। अब आगे चलते भैया, ठीक ना। अब देखो ऊपर देख रहे हो ये हजारीबाग, हजारीबाग से भी एक नदी निकलती है, और जो यहां से नदी निकलती है भैया इस नदी का नाम है भैया बराकर नदी, ऐसे करके, ऐसे करके
ये कौन सी नदी है? हम कहेंगे भैया ये है बराकर नदी। बराकर नदी, बराकर नदी दामोदर की एक सहायक नदी है, समझ गए? अच्छा, एक मिनट में आपको पहले यहां एक चीज बता देता हूं, तब करता हूं। ऐसे ही यहां पर ना एक ऐसे बांध बनता है, फिर ऐसे आके मिलती है, ये समझ गए? ये है बराकर नदी। समझ गए कि नहीं समझ गए? बांध का नाम बता रहे हैं, घबराइए मत, ठीक है? ये है बराकर नदी। बराकर नदी कहां पर आके मिल रही है? दामोदर नदी से आके ये मिल रही है, ठीक ना? ये कहां आके मिल रही है? हम कहें भैया दामोदर नदी से ये आके यहां पर मिल रही है, ठीक ना? अब मैं यहां पर आपको एक दो चीजें बताने वाला हूं, उनको आप लिखेंगे। भैया यहां पर एक बांध बनता है, इसका नाम भैया मैथन बांध। क्या बात? कौन सा बांध यहां पर लिखो भैया? मैथन बांध। मैथन बांध पूछेगा भैया, मैथन बांध कौन सी नदी पर है? बराकर नदी पर है। कौन सी नदी पर है? बराकर नदी से। और भैया यहीं से ना, इसी बांध से एक और नदी ऐसे निकल के जाती है, ऐसे जाके कहां पर मिल जाएगी? हम कहेंगे भैया ये जाके हुगली नदी में मिल जाएगी, और इस नदी का नाम है भैया अजय नदी। अजय नदी। और ये जो अजय नदी है, कौन सी नदी? हम कहेंगे भैया ये जो अजय नदी है, इसी अजय नदी के किनारे भैया शांति निकेतन है। समझ गए क्या है? हम कहेंगे भैया शांति निकेतन है। लिखो भैया बढ़िया से। चलो आगे देखते हैं भैया क्या कह रहे हैं। ये जो अजय नदी है ना, अजय नदी, अजय नदी, अजय नदी के किनारे भैया शांति निकेतन है। शांति निकेतन है। शायद आपको पता हो शांति निकेतन के बारे में, जिसकी स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने की थी, ठीक ना? वो शांति निकेतन में तो रहते थे। कभी कभी पूछ लेता ना कि शांति निकेतन कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो बताना भैया शांति निकेतन जो अजय नदी के किनारे स्थित है। अजय नदी बाबू किसकी सहायक नदी है? हम कहेंगे अजय नदी भैया हुगली की सहायक नदी है, ठीक ना? बराकर किसकी सहायक नदी है? तो हम कहेंगे भैया बराकर नदी दामोदर की सहायक नदी है। बताओ बराकर पे कौन सा बांध है? तो हम कहेंगे बराकर पर मंथन बांध है, ठीक ना? ठीक ना, मंथन बांध है। अच्छा, एक और बांध भैया बराकर पर, यहां पर आप एक बांध बनाएंगे, इस बांध का नाम लिखेंगे भैया तिलैया बांध। कौन सा बांध है ये? तिलैया बांध। ऐसे लिखो भैया तिलैया बांध, ठीक ना? तिलैया, तिलैया बांध, तिलैया बांध। पूछेगा भैया तिलैया बांध कौन सी नदी पर है, तो आपको बताना भैया बराकर नदी पर है, ठीक ना? बराकर नदी किसकी सहायक नदी है? हम कहेंगे बराकर नदी भैया दामोदर की सहायक नदी है। बराक किसकी सहायक नदी है? बराक किसकी सहायक नदी है भैया? तो आप कहोगे ये तो मेघना वाला कहानी चल रही है ना, बराक, सुरमा, ये सब कोसिनारा, पूरा ये बराकर आ रही, मतलब बराक नदी आ रही थी, फिर सुरमा और कोसिनारा में टूट गई, फिर मिली, मेघना बन गई, फिर जाके किस में मिल गई थी? समझ गए? जमुना में जाके मिल गई थी, फिर वहां से उसको हम मेघना के नाम से जानते थे। याद आ रहा ना ब्रह्मपुत्र वाले में, ठीक ना? अब इसमें आ जाते भैया बराकर नदी में। समझ गए? बराकर नदी में यहां पर एक बांध और है, इस बांध का नाम क्या लिखोगे भैया? तिलैया। समझ गए? तिलैया बांध, ठीक ना? ये सब रिजर्वायर भी है, वहां पर बहुत सारा क्या कर दिया है, बांध बना दिया जाता है, बहुत सारा पानी इकट्ठा कर दिया जाता है, वहां पर झील इकट्ठा हो जाती है। सब याद होने चाहिए। कहां पर है? झारखंड में। देख लो कहां पर है ये? झारखंड में है तिलैया बांध। मैथन बांध कहां पर मिलेगा आपको? हम कहेंगे भैया पश्चिम बंगाल में मिलेगा। अच्छा, यहीं पर ना एक आपको यहां पर, जैसे ये बांध खत्म होता है ना, यहां पर एक आपको ना जलप्रपात मिलता है। उस जलप्रपात का नाम है उसरी जलप्रपात। कौन सा? हम कहेंगे भैया उसरी, उसरी जलप्रपात, उसरी जलप्रपात, उसरी जलप्रपात। उसरी जलप्रपात कौन सी नदी पर है? बराकर नदी पर है। उसरी जलप्रपात कौन से राज्य में है? तो हम कहें झारखंड में है। बस समझ गए कि नहीं समझ गए भैया? देखो ये तो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे, इनसे आप भाग नहीं सकते हो, ठीक ना? कहां भाग के जाओगे? कहीं नहीं भाग के मिलने। चलो एक नदी और यहां पर पढ़ेंगे, नीचे, नीचे, नीचे भैया देखो यहां से एक नदी ऐसे गई है, इस नदी का नाम भैया हल्दी, हल्दी, हल्दी नदी है।
और ये जो हल्दी नदी भैया ना, इसी पर आपको मिलेगा हल्दिया बंदरगाह। ठीक है ना, क्या मिलेगा यहां पर आपको? हल्दिया बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह? हल्दिया बंदरगाह। हल्दिया बंदरगाह मिलेगा आपको यहां पर। ठीक ना। अच्छा, ये हुगली की सबसे दक्षिणी सहायक नदी है। क्या ये यहां पर लिखो आप, हुगली की सबसे दक्षिणी सहायक नदी, दक्षिणी सहायक नदी। ठीक ना, हुगली की सबसे दक्षिणी सहायक नदी। बस बाबू समझ गए आप? हाँ समझदार हो आप। अब आगे चलें, क्या हम आगे चल सकते हैं? आगे चल सकते हैं अब हम लोग। अच्छा देखो, इधर वाली कहानियां सब खत्म, इधर वाली कहानियां सब खत्म। अब इधर आते भैया, ये जो अमरकंटक की पहाड़ी देख रहे हो, यहां से एक नदी और निकलती है। अमरकंटक की पहाड़ी से एक नदी ऐसे निकल जाती है, ऐसे ऊपर के साइड में, समझ गए? ऐसे ऊपर के साइड में ऐसे निकल जाती है, ऐसे करके, ऐसे करके पूरा ऐसे ये निकलती चली जाती है। हटाओ भैया, तुमको भी हटा देते हैं, इससे मिला मिला हटा देते हैं। ऐसे करके ये निकलती जाती है और ऐसे जाके बिहार में मिलती है। इस नदी का नाम भैया सोन नदी। कौन सा नदी? सोन नदी। सोन नदी भैया कहां से निकली है? हम कहेंगे भैया अमरकंटक की पहाड़ी से निकली है। सोन नदी कहां से निकली है? तो आपको बताना भैया, सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकली है। अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो अभी पूछ ले, क्योंकि बाद में मत पूछना। ठीक ना। ठीक ना। सोन नदी कहां से निकली है भैया? हम कहेंगे ऐसे निकली है। ठीक ना। हाँ भैया, जो सोन नदी है, आपको पता होना चाहिए कि ये जो झारखंड है, यहां से एक नदी और निकलती है भैया, रिहंद नदी के नाम से निकलती है। रिहंद नदी, समझ गए? कौन सी नदी? रिहंद नदी। ओ भी यहाँ पलामू वाले रीजन से ऐसे करके जा रही है, ऐसे करके, ऐसे रिया रिहंद, ऐसे ऐसे। अब मैं आपको सही इस वाले को सही बना देता हूं एकदम। ये ऐसे चलती है, ऐसे चलती है। ये है सोन नदी, समझ गए? जो ये सोन नदी है, फिर यहां से एक रिहंद नदी ऐसे जाती है पलामू वाले रीजन से, और रिहंद नदी यहां पर जाके इससे क्या हो जाती है? मिल जाती है। और यहां पर मैं आपको बता चुका हूं, गंगा वाले में जहां पर रिहंद और सोन मिलती है, वहां पर आपको पता होगा गोविंद बल्लभ पंत सागर के नाम से वहां पर एक झील बन जाती है, और यहीं पर आपको बनाया गया रिहंद बांध बनाया गया है। समझ गया? ये कौन सी नदी है? रिहंद नदी है ये। समझ गया? ये कौन सी नदी है? रिहंद नदी है। रिहंद नदी भैया सोन से कहां पर मिलती है? सोनभद्र जिले में मिलती है, याद रहना चाहिए आपको। और ये जो जहां पर ये नदी मिलती है, वहां पर रिहंद बांध है, उसकी वजह से वहां पर क्या बन जाते हैं? एक झील बन जाती है। और जो झील बनती है, उस झील को भैया हम किसके नाम से जानते हैं? तो हम कहेंगे भैया उस झील को हम गोविंद बल्लभ पंत सागर के नाम से जानते हैं। क्या? गोविंद बल्लभ पंत सागर के नाम से जाना जाता है उसे। ठीक है ना। गोविंद, ठीक ना, गोविंद बल्लभ पंत सागर, ये बना दिया मैंने, बस इसका हटा देते काम। अब बाबू इधर आते हैं हम लोग। अब इधर चलेंगे भैया मध्य प्रदेश में। बैतुल पठार हो गया, ये विंध्य पहाड़ी हो गई, ये आपको याद होना चाहिए सब। अब ये सतपुड़ा श्रेणी हो गई, ये भी याद होने चाहिए आपको सब। अभी मिटा के सब पूछूंगा आपसे। ये मैकाल पहाड़ी, इसको भी मिटा देता हूं। ठीक ना, नाम सभी मिटा देता हूं। हसदो है, सोन है, सभी हटा देता हूं। ठीक ना। चलो भैया, हम भैया यहां देखे अमरकंटक की पहाड़ी से भैया एक नदी फिर इधर के साइड में भी निकलती है, ऐसे करके घूमती घामती घूमती घामती ऐसे निकलती चली आ रही है, ऐसे निकल जाती है। और भैया इस नदी का नाम आप लिखोगे, क्या नाम लिखोगे भैया इस नदी का नाम? कहां लिख दूं? यही लिख देता हूं, ऐसे बना के लिख देता हूं। इस नदी का नाम भैया नर्मदा नदी है।
कौन सी नदी? नर्मदा नदी। याद रहना चाहिए आपको ये। अब ये हमेशा आपको याद हो जानी चाहिए, नर्मदा नदी, नर्मदा नदी, ठीक ना। अब बात ये आती है, ये अमरकंटक की पहाड़ी जहां पर है, यहां पर ये कहां से निकलती है? तो भैया अमरकंटक पहाड़ी के पास में एक कुंड है, उस कुंड को कहते हैं भैया नर्मदा कुंड। समझ गए? यहां पर आप एक छोटा सा कुंड बनाएंगे भैया, इस कुंड का नाम लिखेंगे नर्मदा कुंड। क्या नाम लिखेंगे? नर्मदा कुंड, नर्मदा कुंड, नर्मदा कुंड। ये है नर्मदा कुंड। नर्मदा कुंड से ही कौन सी नदी निकली है? हम कहेंगे भैया नर्मदा कुंड से ही निकलती है नर्मदा नदी। समझ गए कि नहीं समझ गए? और जैसे ये नदी ऐसे निकली, थोड़ी दूर और आती है भैया, यहां पर आपको एक जलप्रपात मिला, इस जलप्रपात का नाम लिखेंगे भैया कपिल धारा। कौन सा जलप्रपात? तो भैया पहले लिखोगे भैया कपिल धारा जलप्रपात, कपिल धारा जलप्रपात। जलप्रपात, जलप्रपात क्या होते हैं सभी को पता है ना। हम कहते हैं जब कोई भी नदी ऐसे पहाड़ों के ऊपर से नीचे साइड में गिरती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? जलप्रपात बोलते हैं। जब कोई भी नदी ऐसे पहाड़ों से नीचे के साइड में गिरती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? जलप्रपात बोलते हैं, और प्रेम से बोलते हैं। समझ गए? तो याद रखे रहना, ऐसे यहां पर पहाड़ी होगी, पहाड़ी से नदी पानी ऐसे गिरना शुरू हो रहा है तो इसको हम क्या बोलते हैं भैया? जलप्रपात बोल रहे हैं। इतनी बात तो समझ में आ गई ये भैया नर्मदा के बारे में। समझ गए? फिर और आगे आते भैया, और आगे आते, फिर यहां पर एक जलप्रपात और मिलेगा। इस जलप्रपात का नाम है भैया बरगी जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात? बरगी। ये हटा दो कपिल धारा, हाँ नर्मदा कुंड कपिल धारा हटा दो, हम लोग लिख लिए हैं, ठीक ना। अब क्या लिखेंगे भैया इसका नाम? हम कहेंगे इसका नाम भैया लिखेंगे बरगी, बरगी जलप्रपात, ठीक ना। कौन सा जलप्रपात? बरगी। ये वाला कौन सा जलप्रपात है? कपिल धारा। ये वाला कौन सा है? बरगी। ये वाला कुंड कौन सा है? नर्मदा कुंड, ठीक ना। चलो भैया और आगे चलते हैं, बरगी मिल गया हमें। अच्छा सर क्या इनकी सहायक नदियां नहीं है? नहीं बाबू, इनकी भी सहायक नदियां बहुत सारी हैं, ऐसा नहीं कि इनकी सहायक नदियां नहीं है, ठीक ना। अभी बांध बना लो तब अभी देखते हैं, ठीक ना। और आगे आएंगे भैया, यहां पर एक और जलप्रपात मिलता है, इसका नाम भैया धुआंधार जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, धुआंधार जलप्रपात। पूछेगा बताओ बरगी जलप्रपात कहां है? मध्य प्रदेश में है। कपिल धारा जलप्रपात कहां है? मध्य प्रदेश में है, ठीक ना। धुआंधार जलप्रपात कहां है? मध्य प्रदेश में। ये जितने यहां पर अभी आप जलप्रपात देख रहे हो, इनके नीचे हार्ड चट्टाने हैं, मतलब कठोर चट्टाने हैं, ताकि ये उनके ऊपर से आके नीचे के साइड में ऐसे गिर ले। समझ गए? अब वो पूछेगा बताओ ये जो चट्टाने हैं ना किस चीज की हैं? तो आप कहेंगे भैया ये मैग्नीशियम की है। किसकी है? हम कहेंगे ये मैग्नीशियम की हैं। अगर आपको नहीं याद आए, मतलब कि अगर आपको नहीं याद आ रही है तो भैया आपको वहां पर लिखने होंगे कि ये मैग्नीशियम की बने चट्टाने हैं, मैग्नीशियम और बेसाल्ट, ठीक ना। बेसाल्ट और साल्ट है, बेसाल्ट बहुत मजबूत होता है, आपको ये भी पता होने चाहिए, ठीक ना। तो ये भैया जो जहां पर ये धुआंधार जलप्रपात बना हुआ है मध्य प्रदेश में, वहां पर कैसी चट्टाने हैं? मैग्नीशियम और बेसाल्ट की बने चट्टाने हैं वहां पर, ठीक ना। कभी कभी पूछ लेता तो लिख लेना मैग्नीशियम, मैग्नीशियम और कौन सा भैया? बेसाल्ट, बेसाल्ट। समझ गए? मैग्नीशियम और बेसाल्ट की बनी चट्टाने हैं। अब बता दो ये कौन सा जलप्रपात? बरगी। ये नहीं, ये कपिल धारा। ये कौन सी? बरगी। ये कौन सी? धुआंधार। यहां पर भैया चट्टाने किस चीज की पाई जाती है? मैग्नीशियम और बेसाल्ट की चट्टाने हैं। अभी तक आपको इतनी बातें समझ में आ गई कि नहीं? अगर ये जलप्रपात अगर आपको समझ में आ गए हैं तो और आगे बढ़ो, और आगे बढ़ोगे भैया, यहां पर आपको ना एक बांध मिलेगा, यहां पर आपको एक बांध मिलेगा, और इस बांध का नाम भैया इंदिरा सागर। इस बांध का नाम क्या लिखेंगे भैया? इंदिरा सागर। इस बांध का नाम आप लिखोगे इंदिरा सागर, इंदिरा सागर। कौन सा बांध लिखोगे? इंदिरा सागर बांध। और आगे आओगे भैया, यहां पर आपको एक बांध और मिलेगा,
इस बांध का नाम लिखेंगे भैया ओमकेश्वर, ऐसे लिखे ओमकेश्वर नहीं ओंकेश्वर, ऐसे ओंकेश्वर, ओंकेश्वर बांध। आगे और आओगे यहां पर आपको एक बांध और मिलेगा, इसका नाम भैया महेश्वर, ठीक ना, महेश्वर बांध। ये 3 बांध, जैसे यहां पर 3 जलप्रपात, इसका नाम कपिल धारा, इसका नाम बरगी, इसका नाम धुआंधार, ऐसे यहां पर 3 जलप्रपात पढ़ेंगे। पहले का नाम इंदिरा सागर जलप्रपात, इंदिरा सागर बांध, इसका नाम भैया ओंकेश्वर, इसका नाम भैया इसका नाम ओंकेश्वर, इसका नाम इंदिरा सागर महेश्वर, सॉरी फिर से देख लेते हैं बात। इसका नाम हम लिखेंगे इंदिरा सागर, इसका नाम लिखेंगे ओंकेश्वर, इसका नाम लिखेंगे महेश्वर, ठीक ना। ये 3 बांध भी कहां पर आपको मिलेंगे, हम कहेंगे ये जो 3 के 3 बांध है हमें कहां पर मिलेंगे, मध्य प्रदेश में मिलेंगे, याद रहना चाहिए। और ये जो नर्मदा वैसे बह रही है ना, नर्मदा नदी, भैया ये जो नर्मदा नदी होती है ये भैया पश्चिम के साइड में बहती है, ये पूरब के साइड में नहीं बहती है। जैसे देखो ये महानदी थी, सभी नदियां यहां बह रही थी, इस साइड में बह रही थी कि नहीं बह रही थी। अब ये देखो उल्टा बह रही है, उल्टा बह रही है। सर ऐसा क्यों बह रही है, मैं सब बता देता हूं आज ही, ठीक ना। ये नदी ऐसे उल्टे क्यों बह रही है, हम कहेंगे भैया इसके भी पीछे कारण है। कारण क्या है भैया, ये जो नर्मदा नदी होती है ना ये भ्रंश में से बहती है। कहां से बहती है भैया, नर्मदा नदी भ्रंश घाटी में से बहती है। कहीं कहीं क्या होता है, कुछ लोग ये समझ लेते हैं कि भैया देखो ये जो नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी ऐसे क्या होगा, ऐसे जो ऐसे पठार ऐसे खाला होगा, मतलब ऊंचा खाला होगा, ऐसे कहने का मतलब ढाल पे होगा, और नर्मदा नदी ऐसे बहते आ रही है। नहीं बाबू, ठीक ना। कुछ लोगों का कहना ये है, हो सकता है ये वाला भाग ऐसे उठा हो और इधर वाला भाग ऐसे गिरा हो, तो हम कहेंगे इधर वाला ऊंचा होगा तो इधर वाला ऐसा होगा, तो ये ऐसे ढालू होगा, इसीलिए नर्मदा नदी ऐसे आ रही है। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो भारत है, भारत इस साइड में ऐसे है, इस साइड में ऐसे नहीं है, भारत इस साइड में ऐसे है, तो फिर ये नदी कैसे इधर जा रही है, समझ गए। ये नदी ऐसे जा रही है क्योंकि यह नदी भ्रंश में से बहती है, भ्रंश घाटी में से बहने वाली नदी है। अब सर भ्रंश घाटी क्या होती है, हम कहेंगे भैया ऐसे 2 पहाड़ खड़े हैं, समझ गए, ऐसे ऐसे पहले मान लो ऐसे पूरी की पूरी प्लेन जमीन है, तो बीच की कुछ जमीन ऐसे धंस जाए, समझ गए, बीच की कुछ जमीन ऐसे धंस जाए और 2 ऐसे पहाड़ खड़े रहे, समझ गए कि नहीं समझ गए। ये जो बीच वाला पोर्शन धंसा हुआ है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, भ्रंश बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हम कहेंगे भैया यही है भ्रंश, समझ गए कि मतलब पहले ऐसे जमीन बराबर थी, फिर बीच में जमीन ऐसे धंस गई, तो कहने का मतलब 2 पहाड़ ऐसे खड़े हुए हैं, तो ये जो नीचे बीच में एक जगह बना जो धंसा वाला पोर्शन, इसी को हम क्या बोलते हैं, भ्रंश बोलते हैं। तो ये जो भ्रंश है ना, भ्रंश का ढाल ऐसे है, समझ गए, और नर्मदा नदी उसी में से निकलते हुए आ रही है, इसीलिए ये जो नदी होती है किस साइड में बहेगी, हम कहेंगे भैया ये पश्चिम के साइड में बहती है। किस साइड में बहती है, पश्चिम के साइड में बहती है। और ये अपना जो भैया कहां पर जाके अपने जल को विसर्जित करती है, हम कहेंगे भैया ये अपने जल को अरब सागर में विसर्जित करती है, ना कि बंगाल की खाड़ी में। समझ गए कि नहीं समझ गए। अच्छा, नर्मदा कहां कहां चलती है भैया, हम कहते भैया जो नर्मदा नदी है ये देखो, पहली बात तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, समझ गए। पॉइंट समझेंगे बढ़िया से, जब तक आप नहीं समझ पाओगे तब तक आपके लिए प्रॉब्लम्स आएंगी भैया, आएंगी तो ये पक्का आएंगी, समझ गए। फिर भैया ये धीरे धीरे कहां पर पहुंच जाती है नदी, गुजरात में पहुंच जाती है, और गुजरात में यहां पर आपको एक बांध मिलेगा, यहां पर इस बांध का नाम आपको लिखना है सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर बांध। नर्मदा नदी पर सबसे बड़ा बांध है सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध कौन से राज्य में है, गुजरात में है। सरदार सरोवर बांध कौन से राज्य में है, हम कहेंगे भैया सरदार सरोवर बांध गुजरात में। कौन सी नदी पर बना है, नर्मदा नदी पर बना है, समझ गए। अच्छा, इसी नदी के भैया ये जहां पर सरदार सरोवर बांध है ना, यहीं पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे ऊंची प्रतिमा बनाई गई है, 182 मीटर्स, मतलब 182 मीटर की उनकी क्या बनाई गई है, प्रतिमा बनाई गई है। बहुत ऊंची प्रतिमा है, लोग वहां पर पर्यटन के लिए जाते हैं। तो याद होना चाहिए आपको, सरदार सरोवर बांध कहां पर है, गुजरात में, और इसी के पास में सरदार वल्लभ भाई पटेल की क्या बनाई गई है, एक बहुत ऊंची प्रतिमा बनाई गई है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, हम कहेंगे भैया 182 मीटर है।
भैया ये जो प्रतिमा है किस चीज का संकेत करती है? हम कहते भैया इसको बोलते हैं यूनिटी ऑफ स्टैचू। क्या बोलते हैं? या ऐसे बोलते हैं ना, स्टैचू ऑफ यूनिटी। मतलब ये बाबू क्या है? हम कहेंगे यह एकता की मूर्ति है। क्या हम बोलेंगे इसको? एकता की मूर्ति के नाम से जानी जाती है वो मूर्ति, ठीक ना? या और किस चीज के नाम जानी जाती है? स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से जानी जाती है। पूछेगा बताओ स्टैचू ऑफ यूनिटी किस नदी के किनारे है? नर्मदा नदी के किनारे है। स्टैचू, समझ गए? स्टैचू का मतलब ऐसे मूर्ति, खड़े होना, समझ गए? कहते नहीं लोग स्टैचू तो खड़ा हो जाता है, ठीक है ना? सामने वालों को बोल दिया जाता है स्टैचू तो स्टैचू वो मतलब स्टैचू बनी जाता, पूरा का पूरा मूर्ति बन जाता है वो। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो याद होना चाहिए ये जो भैया स्टैचू ऑफ, मतलब कहने का मतलब स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ है? तो भैया हम कहाँ बताएंगे? सीधे बताना है। कहाँ पर? गुजरात में, ठीक ना? कौन सी नदी किनारे? नर्मदा नदी किनारे, ठीक ना? वहां पर कौन सा बांध बना हुआ है? सरदार सरोवर बांध, ठीक ना? क्लियर हो गया आपका, ये भी क्लियर हो गया ये। अब भैया हम चलेंगे थोड़ा से नर्मदा नदी की सहायक नदियों के बारे में थोड़ी सी जानकारी रखेंगे, ठीक ना? अब चाहे लेक्चर बड़ा हो चाहे छोटा है, मेरे से क्या मतलब, मुझे तो पढ़ाने से मतलब था, पढ़ा के बिना छोड़ूंगा नहीं। लेक्चर बड़े हो छोटे हो इनसे मतलब नहीं मेरे को, कोई वीडियो देखे ना देखे इससे मतलब नहीं है। लेक्चर पूरा खत्म करने, पूरा खत्म करने हैं भाई। अगर यहाँ आपको पढ़ोगे ना तो आपको पेड आउट क्लास व्लास की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ पेड की क्लास की जरूरत नहीं है, इससे ज्यादा पेड आउट में नहीं पढ़ा पाएंगे, पढ़ाते भी नहीं है, ठीक ना? केवल आप देखते जाओ बस, ठीक। अब देखो आगे चलते भैया, आगे चल रहे हैं। देखो अब यहां पर हम आते भैया इसकी सहायक नदियों के बारे में कि कौन कौन सी ऐसे इसकी सहायक नदियां हैं, ताकि हमें भी इनकी सहायक नदियों के बारे में थोड़ा बहुत पता चल जाए, ठीक ना? चलो बताते भैया। देखो पहले यहां पर आपको बता देते हैं, एक नदी आती ऐसे आती है, ऐसे एक नदी आती है। इस नदी का नाम भैया है कोलार, कोलार, ठीक ना? इसकी क्या नाम, इसका क्या नाम है? कोलार। कोलार समझ में आ गया? अच्छा एक नदी बाबू ऐसे और आती है, ऐसे आके यहां पर मिलती है भैया, इस नदी का नाम है बरगी। दो नदी हो गई, दो नदी हो गई। बरगी जलप्रपात है, बरगी नदी भी है, दो चीजें हो गई, ठीक ना? बरगी लिख लो, चाहे वहां पर वरना भी लिख सकते हो, वरना, वरना, बरगी ना लिखो बल्कि यहां पर लिख लो वरना, ये बेहतर होगा, वरना नदी। अब बताओ दो नदियां बताओ, वरना किसकी सहायक नदी है? नर्मदा की सहायक नदी है। कोलार किसकी सहायक नदी है? नर्मदा की सहायक नदी है। अब आओ ये नीचे से देखते हैं भैया, यहां से एक इसकी सहायक नदी है, जिस नदी का नाम भैया शेर नदी, ठीक ना? शेर नदी। फिर और एक यहां से इसकी सहायक नदी जाती है भैया, इस नदी का नाम है भैया शक्कर नदी, शक्कर नदी, शक्कर नदी भी इसकी सहायक नदी है, ठीक ना? और भी है क्या? हाँ और भी है। एक और भैया, एक और ऐसे सहायक नदी जाती है भैया, इसका नाम भैया दूधी नदी। और एक ऐसा सहायक नदी है भैया, इसका नाम है भैया तवा नदी। अच्छा तवा नदी भैया एक बांध परियोजना भी है, जिसको बोलते हैं भैया तवा बांध परियोजना, ठीक ना? क्या बोलेंगे? तवा बांध परियोजना। तभी लिख दिए हम, सॉरी 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 सॉरी, तवा है, ठीक ना? नाम देखेंगे कौन कौन सी। देखो यहां पर एक आती है वरना नदी, यहां पर आती है कोलार नदी। नीचे से देखो एक शेर नदी है, शक्कर नदी है, दूधी नदी है, तवा नदी है। तवा नदी पे एक बांध परियोजना है, जिसको बोलते भैया तवा बांध परियोजना के नाम से जाना जाता है। तवा बांध परियोजना के नाम से ये जाना जाएगा, ठीक ना? चलो भैया अब ये भी आपके हो गए। एक नदी और बता देना है आपको, और वो नदी भैया यहां से निकालने हैं। देखो ये है बेतुल पठार, और बेतुल पठार से भैया एक नदी निकलती है, इस नदी का नाम भैया है तापी नदी, ठीक ना? इस नदी का नाम क्या रखोगे भैया? तापी नदी। कहां से निकलती है? बेतुल के पठार से निकलती है, और ये देखो ऐसे निकल के जाती है। अब मैं आपको बताता हूं, ये जो बेतुल नदी, बेतुल पठार है, यहां से जो तापी नदी निकलती है, ठीक ना? ये भी किस साइड बह रही है? हम कहते भैया ये भी आती है पश्चिम के साइड बहने वाली है, दूसरी नदी है, समझ गए? पश्चिम के साइड बहने वाली है, कौन सी नदी है? दूसरी नदी है तापी नदी। क्या है इसकी खास बातें सर?
कुछ नहीं भैया, ये भी ऐसे भ्रंश से बहने वाली नदी है। क्या ये भी भ्रंश से बहने वाली नदी है। मतलब नर्मदा भी भ्रंश से बहती है, तापी भी भ्रंश से बहती है, इसीलिए ये नदियां किस साइड में जा रही हैं? पश्चिम में जाके क्या बनाती हैं? हम कहेंगे भैया क्या ये नदियां डेल्टा बनाती हैं? तो हम कहेंगे भैया जो भी नदियां भ्रंश में से चलती हैं वो नदियां कभी भी डेल्टा नहीं बनाती हैं। सर अगर ये डेल्टा नहीं बनाती तो ये क्या बनाती हैं? भैया एक कॉन्सेप्ट होता है ज्योग्राफी में, उसको कहते हैं भैया जोरनदमुख या एस्चुरी बोलते हैं। ये हमेशा जोरनदमुख बनाएंगी या तो एस्चुरी बनाएंगी। कहने का मतलब मैं इनको और अच्छे से समझाता हूं थोड़ा बढ़िया से आपको। यहां आपको दिख रहा है? दिख रहा है, चलो बताते हैं। देखो ये दोनों नदियां क्या बनाएंगी? हम कहेंगे भैया जो नदियां भ्रंश में से चलती हैं, कहां से चलती हैं? भ्रंश में से चलती हैं। जो नदियां भ्रंश में से चलती हैं वो नदियां कभी भी भैया डेल्टा नहीं बनाएंगी। डेल्टा वही नदियां बनाती हैं जो अपने साथ में बहुत सारे अवसाद को लेकर चलती हैं, ठीक ना। डेल्टा वही सारी नदियां बनाती हैं जो अपने साथ में क्या लेकर चलती हैं? अवसाद लेकर चलती हैं। मतलब मिट्टी, बालू, कचरा सब जो लेके चलेंगी ना, यही लोग क्या करेंगी? डेल्टा बना देती हैं, उनको ऐसे जमा कर देंगी, डेल्टा बन गया, ठीक है। लेकिन ये जो होती है ना, ये जिस रास्ते से चलती है ना, ये भ्रंश में से चलती है, वहां पर ये बालू, गिट्टी ये सब नहीं होते हैं, एकदम पूरा फ्रेश होता है। इसलिए इन नदियों के पानी भी क्या होते हैं? एकदम स्वच्छ होते हैं। आप जाओ पानी उठा के पी सकते हो, इतने स्वच्छ होते हैं, समझ गए। यहाँ पर आपको धूल, मिट्टी, कंकड़ ये सब आपको देखने को नहीं मिलती हैं। ऐसे ये पहाड़ी एरिया से ऐसे चल रही है, ऐसे एकदम पूरा साफ पानी ऐसे जाएगा, समझ गए। तो इनमें जब अवसाद होंगे ही नहीं तो ये जो डेल्टा कहाँ बनाएंगे? ये डेल्टा नहीं बनाते। ये क्या बनाते हैं? तो हम कहेंगे भैया ये बनाते हैं जोरनदमुख बनाते हैं, जोरनदमुख बनाते हैं। इनको अंग्रेजी में बोला जाता है भैया एस्चुरी, एस्चुरी बोलते हैं इसको, ठीक ना। ये एस्चुरी बनाते हैं, ठीक ना, ये एस्चुरी बनाते हैं। याद रहेगा आपको क्या बनाते हैं? ये एस्चुरी बनाते हैं। क्लियर हो गया आपका? क्लियर हो गया, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, समझ गए। अच्छा नर्मदा नदी भैया दो पहाड़ियों के बीच में भी देखो बह रही है। ये बिंद पहाड़ी है, सतपुड़ा पहाड़ी है। पूछता है बिंद और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच में बहने वाली नदी, तो हम कहेंगे भैया कौन सी नदी? नर्मदा नदी। अच्छा नीचे देखो, ये जो तापी है ना, नीचे आपको ना ऐसे अजंता लगा है, अजंता की पहाड़ियां लगी हैं, और ये क्या कर जाती है? सतपुड़ा और अजंता की पहाड़ियों के बीच से जाती है। तापी नदी क्या कर जाती है? अजंता और सतपुड़ा की पहाड़ियों के बीच से ऐसे निकल के जाती है। एक नदी और पढ़ेंगे भाई, ये आप देख रहे हो बिंद पहाड़ी। बिंद पहाड़ी में भैया यहां पर एक आपको ना कुंड मिलता है भैया, इसको बोलते भैया माही कुंड बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको? हम माही कुंड बोलते हैं इसको। और इसी माही कुंड से ना एक नदी निकलती है, इसी माही कुंड से एक नदी निकलती भैया, और इस नदी का नाम है माही नदी, और ये ऐसे जाती है। ये कौन सी नदी है? माही नदी। माही नदी कहां से निकलती है? तो आपको याद होना चाहिए, माही नदी बिंद पहाड़ी के माही कुंड से निकलती है। माही नदी बिंद पहाड़ी के माही कुंड से निकलती है। भैया इसकी क्या खास बात है? ये जो माही नदी है ना, माही नदी, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये जो माही नदी है ना, माही नदी, समझिए माही नदी, यहां पर आप लिखोगे कर्क रेखा को, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। भारत की एकमात्र नदी है ये, समझिए भारत की एकमात्र नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। भारत की एकमात्र नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा को 2 बार कहां कहां काटती है? हम कहेंगे पहली बात देखो, ये ऐसे कर्क रेखा गई है। पहली बात ये कहां काटती है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में नहीं काटती, कहने का मतलब मध्य प्रदेश और ये जो राजस्थान है ना, इसके बॉर्डर पर काटती है। तो याद रखे रहना, जैसे आपने पढ़ा होगा बंसवाड़ा, एक रीजन पढ़ा होगा बंसवाड़ा, ठीक ना, या पढ़े नहीं होंगे सुन लो आज। तो जो बंसवाड़ा रीजन है ना, राजस्थान का जो बंसवाड़ा जिला है, बंसवाड़ा जिला, तो वहीं पर क्या होते हैं, ये नदी उसी बंसवाड़ा जिले से जाती है। तो ये जो मध्य प्रदेश के जस्ट बगल वाला है ना, तो यहाँ पर बंसवाड़ा जिला उसका, तो यहीं पर क्या कर जाती है, ऐसे बॉर्डर के पास में यहीं पर कर्क रेखा को ये काट के कहाँ चली जाती है? ऐसे फिर राजस्थान में जाएगी, फिर राजस्थान से घूम के फिर से कहाँ जाती है? गुजरात में। गुजरात में भी उसके बाद कहां पर जाके कर्क रेखा काटेंगे? गुजरात में।
मतलब कर्क रेखा को ये कहां कहां काटती है, एक मध्य प्रदेश में काटेगी, दूसरा कहां पर काटेगी, गुजरात में काटेगी, ठीक ना। माही नदी कर्क रेखा को दो जगहों पर काटती है, कहां कहां पर, तो आपको बता देना भैया, एक तो ये काटेगी मध्य प्रदेश में और दूसरा ये काटेगी कहां पर, गुजरात में। गुजरात में एक कल्याणपुर रीजन है, ऐसे करके वहां पर काटता है। अच्छा, ये जो माही नदी ना, इसी के किनारे में आपको बता दूं ना, खेड़ा नाम आपने सुना होगा, खेड़ा, खेड़ा सत्याग्रह सुने थे ना, खेड़ा, खेड़ा जो है भैया माही नदी के किनारे बसा हुआ है। खेड़ा, खेड़ा किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो हमने भैया माही नदी के किनारे बसा हुआ खेड़ा है। खेड़ा कहां पर है, गुजरात में। खेड़ा में आंदोलन हुआ था ना, खेड़ा में आंदोलन हुआ था, याद आ रहा कि नहीं आपको, ठीक ना। खेड़ा में आंदोलन हुआ था, तो खेड़ा कौन सी नदी के किनारे है, तो याद रहना चाहिए आपको, माही नदी के किनारे है। बस इतनी चीजें आपको, दो बातें बढ़िया से समझ में आ जानी चाहिए, बस। समझ गए कि नहीं समझ गए। अब हम एक बार लेते भैया रिवीजन पे, सभी जगहों के नाम मिटा के तब लेते हैं रिवीजन पे, ठीक ना। अरे कितना नाम मिटाएंगे, तब तक तो ये काम हो जाएगा आपका। चलो भैया देखो, नदियों के बारे में मैं आपको पूरा डिटेल बता दिया हूं। जैसे मैंने कहा कि यहां से हम लोग स्टार्ट किए थे, ये है मैकाल पहाड़ी, इधर है अमरकंटक पहाड़ी। इसमें बड़ी कंफ्यूजिंग होती है, ये भी मैं आपको बता दिया, कंफ्यूजन क्या क्या है ये भी मैं आपको बता दिया, कोई आपको अब यहाँ पर छोड़ा नहीं गया। अब बताओ ये कौन सी नदी है, हम कहेंगे भैया माही नदी है। ये कौन सी नदी है भैया, जोंग नदी है। ये कौन सी नदी है भैया, शिवनाथ नदी है। ये कौन सी नदी है, हसदो नदी है। ये मंद है या मांड है। ये कौन सी है, ईब है। देखो जहां पर ईब और महानदी मिलते हैं, वहां पर एक बड़ा सा क्या बनता है, बांध बनता है, जिसको बोलते हैं भैया हीरा कुंड बांध। तो ये बन गया आपका हीरा कुंड बांध, समझ गए। उसके आगे आएंगे भैया, एक जगह पड़ता है जो एक औद्योगिक नगर है, जिसको बोलते हैं भैया संबलपुर, ठीक ना। फिर देखो यहां से कौन सी नदी जाके मिल रही, ओंग। ये वाली कौन सी नदी हो गई, तेल, ठीक ना। ये वाला बताओ ये क्या है, टिकर पारा बांध, समझ गए। फिर ये बताओ ये कौन सी जगह थी, पुरी, समझ गए। ये अपना डेल्टा बना रही महानदी। ये कौन सी नदी है भैया, हम कहेंगे ब्रह्मणी। ये बताओ कौन सा जगह है, राउरकेला। ये कौन सा जगह है, तालचेर। ये कौन सी जगह भैया, हम कहेंगे भैया ये है धर्मा बंदरगाह। ये कौन सी नदी भैया, बैतरणी नदी है। ये कौन सा पर्वत है, तो हम कहेंगे भैया गरजात पर्वत है। ये कौन सी जगह भैया, सालिंदी नदी है ये वाली, ठीक ना। इधर से देखो ये शंख नदी हो गई, ये भैया दक्षिण कोयल नदी हो गई। इधर से देखो पुनपुन गई है, इधर से देखो मोहना और लीलागंज मिलके क्या बनाती है, फाल्गु, और फिर जाके किस में मिल जाती है, पुनपुन में मिल जाती है। इधर देखो रांची से भैया कौन सी नदी निकलती है, स्वर्णरेखा नदी निकलती है। फिर बताओ यहां से बताओ, छोटा नागपुर के पठार से कौन सी नदी निकलती है भैया, दामोदर नदी निकलती है कि नहीं निकलती है। और दामोदर नदी की एक सहायक नदी है बराकर नदी। और बराकर नदी कहां से निकलती है भैया, हजारीबाग से निकलती है भैया। उस पर कौन सा बांध बनाया गया, तिलैया बांध बनाया गया। आगे आएंगे भैया, यहाँ पर क्या मिलेगा, मंथन बांध मिलेगा। अच्छा यहाँ पर ये जो मंथन बांध है, यहीं से एक नदी कट के निकल जाती है, अजय। और अजय नदी के किनारे आपको मिलेगा शांति निकेतन। और बताओ हुगली की सबसे बताओ दक्षिणी सहायक नदी कौन सी है, हम कहेंगे भैया हल्दी। हल्दिया के पास में आपको मिलेगा हल्दिया बंदरगाह, ठीक ना। अच्छा ये बताओ ये कौन सा भैया जलप्रपात था, हम कहेंगे उसरी जलप्रपात था। कहाँ है उसरी जलप्रपात, झारखंड में है। बस बढ़िया एकदम पूरा। अब देखो अमरकंटक की पहाड़ी से एक नदी निकलती हुई है, सोन नदी। सोन नदी ऐसे ऐसे जाती है, फिर इधर से रिहंद नदी इसमें मिलती थी। यहाँ पर रिहंद बांध बन जाता है, और जहां पर रिहंद बांध बनता है वहां पर ढेर सारा पानी हो जाता है। तो उस पानी को भैया हम क्या कहते हैं, कहते भैया गोविंद बल्लभ पंत सागर के नाम से जानते हैं। और फिर यही जाके कहां पर मिल जाती है, गंगा में मिल जाती है। और इधर आते हैं अब ये देखो यहाँ से नर्मदा नदी निकलती है। नर्मदा नदी एक भ्रंश नदी होती है, जो भ्रंश के बीच से निकलती है। अब इसकी सहायक नदियों में वरना है, कोलार है, फिर हम कहेंगे शेर नदी है, शक्कर है, दूधी है, तवा है। अब आप एक भैया बांध परियोजना है, तवा बांध परियोजना। फिर इधर वाले में हमने देखा था इंदिरा सागर था, ये वाला ओंकेश्वर था, ये वाला महेश्वर था, ठीक ना। फिर हम कह रहे भैया ये है बेतुल पठार। बेतुल पठार से एक तापी नदी निकलती है, ये भी किस साइड में जाएगी, पश्चिम में। और ये नर्मदा और तापी दोनों जाके अरब सागर में अपना जल विसर्जित करती है। वहां पर ये डेल्टा ना बनाकर यहाँ पर क्या बनाती है भैया, एस्चुरी बनाती है। और एस्चुरी का मतलब क्या होता है कि जिनमें जब ये चलती है तो वहां पर ये अवसाद को नहीं बटोर पाती हैं, समझ गए। फिर देखो ये बिंद पहाड़ी। बिंद पहाड़ी के माही कुंड से कौन सी नदी निकलती है भैया, माही नदी निकलती है। और माही नदी क्या करती है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। मतलब भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। बाकी भैया काटने के लिए देखो पुनपुन भी काट देती है। फिर इधर से हम देखेंगे भैया मतलब बहुत सारी नदियां ऐसे काट देती हैं। ये जो आप देख रहे हो शंख देख रहे हो और इनको देख रहे हो, इनको भी ये भी काट देती हैं। तो सब बातें अलग हो जाती है। एक बार अगर से पूछा जाता है, एक बार बहुत सारी नदियां काटती हैं। समझ गए कि नहीं समझ गए। अब आप क्या करेंगे, इनको आप बढ़िया से पढ़ेंगे, ठीक ना।
ये सब बढ़िया मैं आपको बता दिया हूँ, जैसे आपको लगे आप बढ़िया से पढ़ते रहिए, ठीक ना, और मुस्कुराते रहिए आप।